चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की। तो आपको बता दें कि आज एनआईए के द्वारा कश्मीर के कई सारे अलग अलग इलाके हैं जहां पर आज छापेमारी चल रही है टेरर फंडिंग के केस को लेकर। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में कई सारे ऐसे इलाके हैं कश्मीर के जहां पर आज सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा इलाकों को खंगाला जा रहा है। लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर का बांडीपुरा इलाका है, कश्मीर का बांडीपुरा इलाका है, और इसके अलावा कहा जा रहा है कि श्रीनगर है, बांडीपुरा है, सोपोर है। इन सभी इलाकों में आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के द्वारा कई सारे इलाकों में और खासकर इन इलाकों की अलग अलग लोकेशंस हैं जहां पर आज टेरर फंडिंग के केसेस को लेकर अभी भी छापेमारी का सिलसिला जारी है। आज सुबह से यहाँ पर छापेमारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी भी कहा जा रहा है कि एनआईए इलाकों को खंगालने का काम कर रही है। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और चलेंगे हमारे संवाददाता शाहिद हसन के पास श्रीनगर को, और कई सारी अलग अलग लोकेशंस है कश्मीर की जिसके बारे में ये जानकारी रखते हैं। और चलिए शाहिद के पास सीधा नजर घुमाएंगे। शाहिद, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी साक्षी। शाहिद, अगर बात करेंगे आज के दिन की तो कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ सियासी पारा आज हाई हो रहा है क्योंकि असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, बजट असेंबली सेशन शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के लेकर एनआईए ने भी अपनी तरफ से सख्त कदम उठाए हैं और कई सारे इलाकों में टेरर फंडिंग को लेकर इलाकों को खंगालने का सिलसिला चल रहा है। कौन कौन से इलाके हैं शाहिद, जरा जानकारी साझा करें हमारे साथ। साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज सुबह सवेरे जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जो है वाक़ई कश्मीर के मुख्तलिफ लोकेशन है छापा कार्रवाई की गई। और ये छापा कार्रवाई जो है नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में की गई, नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में की गई। सोपोर के साथ साथ यहाँ श्रीनगर में भी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से आज सुबह सवेरे जो है छापा कार्रवाई देखने को मिली, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि लगातार जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, एसआईए हो, सीआईए हो, लगातार जो है एजेंसी के जानिब से उन लोगों के खिलाफ शिकंजा कस लिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्टिविटीज में शामिल है या कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग केसेस में शामिल है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज कश्मीर घाटी के मुख्तलिफ लोकेशन पे जो आज सुबह सवेरे छापा कार्रवाई की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, इसी के साथ कहा जा रहा है कि आज के दिन जो बांडीपुरा की लोकेशन है, बांडीपुरा की लोकेशन में भी कहा जा रहा है कि किसी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के जो रेजिडेंट्स है उनका घर है, वहां पर भी छापेमारी की गई है। बाकी सब तो चलिए समझ में भी आता है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि टेरर फंडिंग में जिनका हाथ हो, पर एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के बारे में ये जो जानकारी है ये सुनकर थोड़ा सा एक बड़ा सवाल मन में आ जाता है। तो क्या ये सच है कि एक इस तरह के एक सिविलियन के घर पर इस तरीके की छापेमारी का सिलसिला जारी है? शायद जी बिल्कुल, बहुत बार हमने यहाँ पे देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की जानिब से भी जो है उन मुलाजिमों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एक्टिविटीज में शामिल थे। और आज सुबह सवेरे भी हमने यही देखा कि जहां पे एक तरफ से जो है सरकारी खजाने से आप सैलरी ले रहे हो और वहीं पे आप दूसरी तरफ से जो है कहीं ना कहीं उन एक्टिविटीज में शामिल होते हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त है। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज सुबह सवेरे जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से वादी कश्मीर के बांडीपुरा में जो सुबह सवेरे छापा कार्रवाई की गई। तो कहा जा रहा है कि वो सरकारी टीचर है जो रिटायर हुए हैं और उन्हीं के घर पे छापा कार्रवाई की गई। जी, ये जो जिस टीचर की बात चल रही है, क्या इनका कोई नाम सामने आया है? क्या इनकी प्रॉपर आइडेंटिटी सामने आई है शायद? जी देखो, जहां तक नाम के हवाले से हम बात करेंगे तो अभी जो है वो स्टेटमेंट नहीं आया। अलबत्ता स्टेटमेंट जो सुबह सवेरे आया था उस स्टेटमेंट के मुताबिक 3 जगहों पे जो है कश्मीर घाटी के अंदर रेड हुई, जिसमें नॉर्थ कश्मीर के 2 इलाके मौजूद है, सोपोर और बांडीपुरा। और बांडीपुरा में जिस घर में ये रेड हुई है वहां पे जो है जो घर का मालिक है बताया जा रहा है कि वो सरकारी मुलाजिम था, सरकारी उस्ताद था और रिटायर हुए हैं। उनके घर पे रेड हुई है, सोपोर में रेड हुई है, श्रीनगर में रेड हुई है। क्योंकि अभी फाइनल स्टेटमेंट सामने नहीं आया, जैसे आप जानते हैं कि जो ये कार्रवाइयां खत्म होती है उसके बाद बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट आता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो इसमें हर कोई चीज शेयर किया जा रहा है। मगर सुबह सवेरे से जो है छापा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अभी जो है
कोई भी स्टेटमेंट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से नहीं रखा गया और नहीं जो है यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तब जो है नाम भी सामने आएगा और बाकी बिल्कुल चीजें भी मालूम होंगे, मगर फिलहाल बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग रिलेटेड केस को रिलेटेड जो है उनको मद्देनजर रखते हुए छापा कार्रवाई की गई। जी शायद यहाँ पर एक तरफ चाहिए मानते हैं कि छापा कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम के हवाले की बात करें तो कहीं ना कहीं जब घाटी में ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है तो उस दौरान भी कहा जाता है कि आतंकवादी इस दौरान किसी न किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मौसम का भी एक बड़ा सहारा उनके द्वारा लिया जाता है। तो कितना बड़ा चैलेंज उस दौरान इन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए रहता है कि इनको पकड़ना, ढूंढना और इनको कहीं ना कहीं धर दबोचना, क्या लगता है शायद? जी देखो, जहां तक आपने ये सवाल किया कि मौसमी सरमा और मौसमी सरमा की बर्फबारी और इसमें जो है कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है मिलिटेंटों के जानिब से कश्मीर में घुसने की, और हमने देखा कि सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करेंगे, गृह मंत्री ने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया, बैठक ली। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने खुद बैठक ली और उस दौरान जो है फौज के आला अफसरान मौजूद रहे, एजेंसीज के अफसरान मौजूद थे और उनको समझाया गया कि मौसमी सरमा के अंदर जो है किस तरह से अलर्ट रहना है। हर किसी चैलेंज से निपटने के लिए हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार होती है। और अगर इन विंडोज की बात करेंगे, जगह जगह पर छापा कार्रवाई देखने को मिल रही है, जगह जगह पर नाके, यानी हर किसी लिहाज से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार रहते हैं। जी और इसी के साथ शाहिद रही बात अब यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उन कार्रवाइयों के दौरान कौन कौन सी धाराएं हैं जिसके तहत यहाँ पर ये छापेमारियाँ चल रही हैं? एक तो यहाँ पर अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जाती हैं, क्या इसके अलावा और कोई एक्ट के तहत यहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है आपकी जानकारी के अनुसार शाहिद? नहीं, जहां तक आज की छापा कार्रवाइयों की बात है, टेरर रिलेटेड फंडिंग केसेस को लेकर जो है ये छापा कार्रवाई की जा रही है। यूएपीए के अंडर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है उनको लेकर एक छापा कार्रवाई की जा रही है। बहुत बार जो है कार्रवाइयां की जा रही है, क्योंकि हमने देखा जहां यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है, इससे पहले आपको याद होगा कुलगाम हो, शुपाया हो, अनंतनाग हो या कुलगाम हो, इन इलाकों में जो हमने देखा कि छापा कार्रवाई जो है जो लोग जमात इस्लामिया के साथ वाबस्ता थे उनके घरों पे ये छापा कार्रवाई की गई। यानी बार बार जो है सिक्योरिटी फोर्सेज मुख्तलिफ एक्ट्स को लेकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। यूएपीए को लेकर कार्रवाई की जा रही है, रिलेटेड टू टेरर फंडिंग केस को कार्रवाई की जाती है। उसके साथ साथ जो जमात इस्लामी के साथ लोग वाबस्ता थे उन पे जो है ये कार्रवाइयां की गई, जो हमने पिछली बार भी देखा। जी साक्षी। बिल्कुल बिल्कुल शाहिद, और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी रहती है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में इनको पकड़ा जाए, ढूंढा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग घाटी की शांति जो है, अमन और चैन जो है, उसको खराब करने का काम करते हैं। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की भी एक कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपोज किया जाए जो इस तरीके के काम करते हैं। चलिए, जानकारी तो समय समय पर आती रहेगी, पर आप इस जानकारी के साथ जरूर जुड़े रहिएगा शाहिद। और जैसे ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आती है या फिर कोई और कंफर्मेशन आती है या फिर कोई और खबर आती है तो जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा और बताइएगा कि इन एनआईए के द्वारा चलाई गई इस सर्चेज के दौरान क्या कुछ पाया गया है या नहीं पाया गया है। फिलहाल तो अभी तक अगर रही बात इसकी तो यही खबर क्या कोई खबर आपके पास पहुंची है कि किसी तरह के का किस तरीके का कोई चीज या फिर कोई ऐसा मटेरियल सीज किया गया हो या दबोचा गया हो, क्या कोई ऐसी खबर आई है शायद? आखिरी सवाल जी मैंने आपको पहले ही कहा कि फाइनल स्टेटमेंट जो है वो एनआईए के जानिब से नहीं आया है। जो ही एनआईए के जानिब से फाइनल स्टेटमेंट आएगा उस वक्त जो है अपने दर्शकों तक हम जरूर वो पहुंचाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट यही आया है कि मुख्तलिफ लोकेशन पे जो है छापा कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि बांडीपुरा में जो है एक रिटायर टीचर के घर पे छापा कार्रवाई की गई है। जो ही फाइनल स्टेटमेंट सामने आया है, रिकवरी क्या हुई है और किन चीजों को लेकर जो रेड्स हुई है, कुछ डिजिटल चीजें अगर रिकवर हुई होगी तो जब फाइनल स्टेटमेंट आएगा तो अपने दर्शकों के साथ हम वो जरूर उस वक्त जो है शेयर करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया शाहिद। और इसी के साथ हमारे दर्शकों को ये भी एक इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं कि इस सब के चलते बांडीपुरा में यहाँ पर जो ये छापेमारी चल रही थी
जिस व्यक्ति के घर पे छापेमारी चल रही थी उसका नाम भी फिलहाल सामने आ चुका है। मोहम्मद मकबूल मीर बताया जा रहा है, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है और नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये रह रहा था। और कहा जा रहा है कि अभी तक ऑफिशियल सोर्सेज के हवाले से ये खबर पहुंची है कि इस ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान फिलहाल इस व्यक्ति को यहाँ पर डिटेन भी कर लिया गया है यूएपीए के तहत, यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी या फिर यूं कहे कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस व्यक्ति को फिलहाल डिटेन भी किया गया है। चलिए, पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा और पता चलेगा यहाँ पर कि क्या सच में इस तरह के और भी व्यक्ति हैं जो टेरर फंडिंग के मामले में इन्वॉल्व हैं। चलिए, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। द अर्थ न्यूज देखते रहिएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।